हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रभा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो आप मेरे प्यारे बच्चों? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और धुआंधार और खतरनाक पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आप लोगों को जिस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि हम लोग किस रणनीति से पढ़ें कि हम लोग पूरे में से पूरे नंबर बोर्ड में ले आ सकें, तो उसके लिए हमें सबसे जरूरी जो चीज चाहिए थी वो था बोर्ड का ब्लूप्रिंट। बोर्ड ने अपना ब्लूप्रिंट जारी तो किया, लेकिन हम नहीं देख पाए सर ब्लूप्रिंट, और हमें आधा तो समझ में भी नहीं आया। और ब्लूप्रिंट ये बताएगा कि आप लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ना है, किस तरह के सवाल बनेंगे, कितने नंबर के बनेंगे, उस आधार पे अपन को तैयारी को दिशा देनी है। ठीक है ना? तो आपकी तैयारी को दिशा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज साबित होगी आपका प्यारा ब्लूप्रिंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान की ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। और कक्षा 10 के विज्ञान की ब्लूप्रिंट में आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पेपर होगा 3 घंटा और 15 मिनट का होने वाला। और आपको ये भी पता है कि हमारे पूर्णांक होंगे वो 80 अंक के होंगे। पूर्णांक आपका 80 का है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 20 जो है अंक वो कहाँ, 20 अंक जो है वो आपके सत्रांक के रहने वाले हैं। इसलिए आप अपने गुरुजी से बना के रख लेना 20 अंक उनके हाथ में। ठीक है, चलो किस तरह का सवाल कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सवाल में उद्देश्य के आधार पे हमारे पास 5 कैटेगरी है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम आपके किस बात की परीक्षा लेना चाहते हैं, आपकी परीक्षा क्या परीक्षा ले रहे हैं। तो हम ये ले रहे हैं, पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञान, कि आपको ज्ञान कितना है, इस बात का हम टेस्ट ले रहे हैं, इस बात का आपका एग्जाम है। और ऐसे ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे 23 कितने, सॉरी प्रश्न 23 नहीं, अंक 23 है। कितने अंक 23 है। कितने प्रतिशत बन रहे हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, आप देखते रहना कि इतने 7% बन रहे हैं। दूसरा अवबोध, ज्ञान का अर्थ है आप चीजों को याद किया और उनको समझना, उनको समझ में आया कि नहीं आया, खोपड़े में आपके समझ में आया है तो वो क्या है, अवबोध। ये भी ध्यान रखना, अगर आप लोगों का ज्ञान है, आप लोगों ने रटा हुआ है, तो मामला अवबोध में सेट नहीं हो पाएगा। अवबोध का अर्थ है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आपकी समझ की परीक्षा है और वो सबसे महत्वपूर्ण है, 100 नंबर की है। आपको कक्षा में पाठ समझ में आता है या नहीं आता है, इस बात की परीक्षा 100 नंबर की है। ठीक है ना? उसके बाद ज्ञान जो समझ में आया, आप लोगों को ज्ञान मिला, क्या आप उसका उपयोग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपको जो 10वीं में हमने पढ़ाया, क्या आप इस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस बात का हम एग्जाम ले रहे हैं आपका। और ये नंबर है 17, इस बात के ये नंबर कितने मिलेंगे आपको, 17। उसके बाद आपने 10वीं में पढ़ा और उसको आप अपने हाथों से कर सकते हो, अपने हाथों से डायग्राम बना सकते हो, यानी कि आपके अंदर कौशल कितना है। कौशल का हम एग्जाम लेंगे, वो 8 अंक का होगा। और आप किसी भी बात का विश्लेषण कैसे कर सकते हो, कोई भी समस्या है आपके सामने, उसको खंड खंड टुकड़े टुकड़े करके कैसे उसका समाधान निकाल सकते हो, इस बात का टेस्ट है वो 8 नंबर का है। और इस तरह से हम टोटल कितने अंक का आपका एग्जाम लेंगे, 80 मार्क्स का 80 नंबर का एग्जाम लेने वाले हैं। ठीक बात। उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो है प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं, 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आपके कैसे कितने पूछे जाने वाले। देखो यहाँ पर सवाल कैटेगरी नंबर पहला प्रश्न होता है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी का अर्थ है कि जो आप कहते हो ना स्टूडेंट, अब शब्द वाले सवाल। कौन सा सवाल,
अब सद वाले, और अब सद वाले ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं और कम भी नहीं पूछे जा रहे, 18 पूछे जा रहे हैं। और अगर आप स्टूडेंट 18 सवाल अब सद वाले पढ़ के जाते हैं और सही करके आते हैं तो बेटा पार है। तो बताइए कौन कितने सवाल पूछे जाएंगे? 18। और एक सवाल कितने नंबर का होगा स्टूडेंट? 1 नंबर का। कितने अंक बनेंगे 18 के? 18। और प्रतिशत कितने बन रहे हैं? 22। 22 ये बन रहे हैं, 20 वो बन रहे हैं, 42% बन जाएंगे। और प्रश्नों की 33% प्रश्न है। और इसको ये भी आपको बता रहे हैं कि ये अबसद वाले सवाल कितने? 18। और इनको हल करने के लिए समय देना है कितना? मिनट, 20 मिनट। कितने मिनट स्टूडेंट देंगे आप? 20 मिनट। ये मान के चलो एक सवाल को कितना मिनट मिलेगा? वनली एंड वनली 1 मिनट। 1 मिनट में इसको हल कर लो। फिर आपके रिक्त स्थान भरने के सवाल आएंगे, खाली जगह वाले। और खाली जगह वाले सवाल बनते हैं केवल 6। 1 नंबर के होंगे, 6 मार्क्स आएंगे। बाकी वाले चीजें ध्यान रख लेना, आप देख लेना, लेकिन इसको 15 मिनट में भर देना। मेरे कहने का मतलब 2 से 2.5 मिनट का समय इसमें खर्च करना, ज्यादा किया तो बेड़ा गर्क। अगला देख, अति लघुतरात्मक। कौन सा सवाल? अति लघुतरात्मक। छोटे छोटे सवाल 1 नंबर के आएंगे, एक आधी लाइन में आंसर लिख देना। बता कितने आएंगे भाई? 12 आएंगे। कितने आएंगे? 12 सवाल आएंगे। तो नंबर 1 सवाल 1 नंबर का और 12 नंबर बन जाएंगे। इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं देना, 2-2.5 मिनट का समय एक सवाल को देना है। इस हिसाब से आपके सवाल 25 मिनट में ये हो जाएंगे। अगले सवाल का प्रकार है लघुतरात्मक। ये भी अति मतलब बहुत छोटा, और ये भी लघुतरात्मक है, 1-2 लाइन में। इसका भी आंसर डाल देना। आंसर 1 सवाल 10 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ये 2 नंबर के होंगे। 2-3 लाइनें लिख ली तो 2 नंबर 1 सवाल के मिल जाएंगे। तो 2 नंबर के सवाल 1 सवाल 2 का, टोटल सवाल 10, नंबर हो गए बेटा 20। आपको ज्यादा समय नहीं देना है, इस पे देना है 35 मिनट का समय, ज्यादा नहीं। 3 मिनट एक सवाल पे। कितने मिनट? 3 मिनट में हल कर लेना। अगली बात, दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय का मतलब थोड़े मोटे मोटे उत्तर लिखने हैं। मोटे मोटे उत्तर लिखने हैं। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे कितने? 4। कितने पूछे जाएंगे? 4। लेकिन एक सवाल होगा 3 अंकों का। कितने अंकों का? 3 अंकों का। तो कितने नंबर बन गए? 12 बन गए। कितने बन गए? 12। लेकिन ये 4 के 4 सवाल कितने मिनट में हल करेगा? 50 मिनट में। तो बताओ, मैं तो मान रहा हूं एक को देना 10 मिनट। एक सवाल को कितना मिनट देगा? 10 मिनट देगा तो हो जाएगा। फिर बात करते हैं निबंधात्मक। निबंधात्मक मतलब बहुत मोटे मोटे, इससे मोटे यहाँ कुछ नहीं है। सारे जो मोटे हैं वो यही है। और कितने नंबर के हैं भाई? कितने सवाल पूछे जाएंगे? 3। और कितना नंबर का एक सवाल? 4 नंबर हो गए 12। और एक सवाल में ज्यादा टाइम नहीं देना, मात्र 15 मिनट देने। कितने देने? 15। लेकिन ये टोटल कितने मिनट का? 50 मिनट का है। और बताओ, टोटल सवाल हो गए आपके कितने भाई? कितने हुए? 53 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और नंबर कितने हुए स्टूडेंट? 80। कितने नंबर हुए? 80। और गाड़ी फंसी। 80 में तो गाड़ी फंसी, लेकिन आप लोगों की गाड़ी फंसनी नहीं चाहिए। तो बताओ ये कितने मिनट हो गए? 195 मिनट। आपको पता है 195 मिनट का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे सर 3 घंटा 15 मिनट। लेकिन मैंने जो बताया है ना, वही टाइम रखना। 3 घंटा 15 मिनट में आप कभी सुसु करने जाओगे, कभी पानी पीने जाओगे, कभी मास्टर जी आपके पास आएंगे उनको देखोगे, कभी कैमरा वाला आएगा उसको देखोगे, कभी फ्लाइंग आ गई उसको वो चेक कर लेगी, आपके टाइम चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये वाला मेरे को भी ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने अपना बताया। ये 1 नंबर का 18 सवाल है, 18 मिनट में कर लेना। ये कितना है? 6 दूनी 12 मिनट में कर लेना। ये कितना है? 12, यानी कि ये लगभग 12 दूनी 24। एक सवाल मेरे हिसाब से 2 मिनट में कर लेना। और ये कितने मिनट में करेगा भाई? 3 मिनट में। इसलिए कितने मिनट हुए?
30 मिनट हुए। और बताओ ये कितने में का मैंने बताया, ये एक सवाल 10 में करना, इसलिए कितने मिनट हुए, 40 मिनट। और मैंने इसका बताया तो 45 मिनट। बताओ इसको गिन लो कितना होता है, इसको गिनो भाई कितना हो रहा है। आप कहेंगे सर 10 और 5 15, असल लगी एक, एक और एक, एक और एक, 2 3, 3 ने 2 5, 5 ने 3 8, 8 और 4 4 8 16, कितने हो गए 16, यानी कितने मिनट हो गए, 165 मिनट हो गए। तो इसका मतलब आपके पास कितने मिनट का टाइम बचेगा बताओ। ये 195 मिनट है, 195 में से घटाओ, बोलो कितने रहे, इसमें से 3, लगभग आधा घंटा का समय शेष रहेगा। कितना रहेगा, आधा घंटा। इस बीच में आप अगर पानी पेचाब करने जाओगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, फिर आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हो कि कौन सा सवाल छूट गया, कौन सा सवाल पे कोई आंसर लिखा नहीं है, उस तरह की बातें भी आप चेक कर सकते हो भाई। समझ में आया है? नीचे और था क्या? ओके हाँ, यहाँ पर देख लो, मेरी बात सुन लो। ये जो बातें बता रहे हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, वो हम अगले पे देखते हैं। ये देखते हैं, यहाँ से स्टूडेंट आप देख लेना, ये ब्लूप्रिंट जो है हम आपको बता रहे हैं, ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल इस आधार पे सवाल आपके बनने वाले हैं। देखो मैंने बता रहा हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञान, यहाँ पर लिखा हुआ है अवबोध, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञानोपयोग, और यहाँ पे लिखा हुआ है कौशल, और यहाँ लिखा हुआ है विश्लेषण। तो देखो पहले पार्ट से एक तो ज्ञान का ऑप्शन वाला सवाल बनेगा, एक तो ज्ञान का क्या बनेगा, ऑप्शन वाला, एक अवबोध का ऑप्शन वाला बहुविकल्पी। इसका मतलब इसमें ऑप्शन वाले कितने सवाल बने, 2, बहुविकल्पी कितने बन रहे, 2, और फिर एक बनेगा अति लघुत्रात्मक, एक बनेगा अति लघुत्रात्मक। ऐसे में नहीं पढ़ के हम ये पढ़ लेते ऐसे कि ज्ञान के बहुविकल्पी कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से आ रहे हैं। फिर किससे आ रहे हैं, कार्बन से कितने सवाल बन रहे हैं, 2 सवाल, कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, और कितने नंबर के बन रहे हैं, 1 1 के, और ये दोनों ही ज्ञान वाले बन रहे हैं। फिर बन रहे हैं नियंत्रण और समन्वय से 1 सवाल 1 नंबर का। जीव जनन कैसे करते हैं, इससे कितने बन गए, 2 बन गए, कितने बन गए, 2, और 2 ही बन गए मानव नेत्र बिरंगा संचार, और 2 ही बन गए किससे, विद्युत से। इस हिसाब से टोटल कितने सवाल बने, ज्ञान से ऑप्शन वाले 10 सवाल ज्ञान से बने, 10 सवाल कहां से बने, ज्ञान से। फिर अगली बात अगर हम यहाँ करें तो हमारे पास ये है कि सर रिक्त स्थान वाले ज्ञान में एक रिक्त स्थान वाला जैव प्रक्रम से आ जाएगा। कहां से आ जाएगा, जैव प्रक्रम से। और 2 सवाल कहां से रिक्त स्थान वाले बन जाएंगे, भाई साहब आनुवंशिकता से 2 सवाल ज्ञान वाले बनेंगे, यानी कि रट लेना आनुवंशिकता, और कहीं से नहीं बनेगा। टोटल कितने सवाल बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, और 3 नंबर के बनेंगे। फिर बात करते हैं अति लघुत्रात्मक ज्ञान में। अति लघुत्रात्मक कौन कौन से बनेंगे, धातु और अधातु से 1, और नियंत्रण और समन्वय से 1, और आनुवंशिकता से 1। लेकिन प्रकाश और परावर्तन से छोटे छोटे सवाल कितने बन जाएंगे, 2, कितने बन जाएंगे, 2, और 1 बन जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव से। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, टोटल 6 सवाल बनेंगे, और कितने नंबर हो जाएंगे, 6। अगली बात करें, और ये देखो दीर्घ उत्तर नहीं बनता ज्ञान में, निबंधात्मक बन सकता है यहाँ से जय प्रक्रम से, और कहां से बन सकता है, प्रकाश परावर्तन से, और कहां से तो टोटल 4 नंबर का कंटेंट बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4 नंबर का। खैर अगला देखो आप, अगला आप देखेंगे कि अवबोध से ऑप्शन वाला सवाल आएगा पहले पार्ट से। कौन से आएगा, पहले से, रासायनिक अभिक्रिया से, और एक आएगा यहां से नियंत्रण और समन्वय से ऑप्शन वाला, और एक नहीं 2 सवाल कहां से आ जाएंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। इसका मतलब टोटल सवाल कितने हो गए, 4 नंबर कितने हो गए, 4। अगले हैं रिक्त स्थान वाला एक आ रहा है इस अम्ल क्षारक लवण से, और फिर बस एक आ जाएगा जय प्रक्रम से। एक कहां से आ जाएगा, जय प्रक्रम से। टोटल सवाल कितना है, 2। हाँ कोई दिक्कत नहीं, टोटल सवाल कितना है, 2। आप लोगों को दिख नहीं रहा हो तो इसकी PDF आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, हम आपको दे देंगे। साथ ही साथ मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक है ना।
अगला देखो भाई, फिर है अति लघुत्रात्मक। एक सवाल आएगा पहले पार्ट से, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से, और एक ही सवाल आएगा हमारा पर्यावरण से, ये अवबोध से। टोटल कितने सवाल बने? दो, 2 नंबर के। फिर अगला है लघुत्रात्मक से। लघुत्रात्मक से एक सवाल आएगा नियंत्रण और समन्वय से, 2 नंबर का। एक सवाल आएगा किससे भाई? जीव जनन कैसे करते हैं, इससे एक सवाल बनेगा, और टोटल 2 नंबर के। फिर एक आ गया इस चैप्टर से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 2 नंबर का। और एक इस आ गया इससे किससे? हमारा पर्यावरण से। तो इस तरह से टोटल 4 सवाल बने, और नंबर 1 सवाल 2 नंबर का था, तो 8 सवाल बन गए। इसका मतलब छोटे छोटे सवाल अवबोध से ज्यादा आ गए। फिर है दीर्घ उत्तरात्मक। दीर्घ उत्तरात्मक का मतलब मोटा सवाल है। एक सवाल आएगा 3 नंबर का कार्बन से, और एक सवाल आएगा 3 नंबर का जीव जनन कैसे करते हैं। तो टोटल सवाल कितना है? आप कहेंगे सर 2, और नंबर 1 3 का, तो कितने हो गए? 6। फिर हम बात करते हैं निबंधात्मक। निबंधात्मक में एक सवाल आएगा अम्ल क्षारक से, और एक सवाल आ जाएगा कहीं से नहीं, एक ही आएगा, तो 2 नंबर का ये हो गया। फिर हम ज्ञान उपयोग की बात करें, तो ज्ञान उपयोग से, ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में आप ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में एक सवाल बनेगा। ऑप्शन वाला कहां से बनेगा? तो ध्यान रखना, 2 सवाल बनेंगे 1-1 नंबर के। कहां से? हमारा पर्यावरण। तो सवाल 2 ही बने, नंबर 1-1 कहते हैं, तो 2 नंबर का ज्ञान उपयोग से बना। फिर रिक्त स्थान वाला एक सवाल बनेगा अम्ल क्षारक से, और कहीं नहीं बनेगा ज्ञान उपयोग से, ठीक है ना। अम्ल क्षारक से ज्ञान का उपयोग कैसे हो सकता? अति लघुत्रात्मक एक सवाल बनेगा, कहां से? नियंत्रण और समन्वय से। और एक सवाल और बनेगा, वो कहां से बनेगा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। इसका मतलब 2 सवाल बने 2 नंबर के। फिर बात करते हैं लघुत्रात्मक। लघुत्रात्मक मतलब 2 वाला, 2 नंबर वाला। एक बनेगा आपके ये धातु और अधातु से, और एक ही बन जाएगा आपके जय प्रक्रम से, और एक बन जाएगा आपके प्रकाश परावर्तन से। टोटल सवाल बने 3, नंबर बने 6। अगला सवाल दीर्घ उत्तरात्मक मतलब 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाला एक तो पहले पार्ट से बन जाएगा, और एक बन जाएगा विद्युत से 11वें से, तो 2 सवाल बने 6 नंबर के। ये इस तरह का। और निबंधात्मक इस ज्ञान उपयोग में हम बड़ा रहे नहीं है। अगली बात करें हम कौशल से। कौशल से जुड़ी बात करें, तो कौशल का अर्थ है आप अपना जीवन का ये जो ज्ञान प्राप्त किया जीवन में आप कर कैसे सकते हो, उपयोग तो कर सकते हो। उपयोग कैसे करना ये तो पता चल गया, क्या वास्तव में आप इसका उपयोग कर सकते हो? मान लो आपने पाषाण का डायग्राम बनाना सीखा, क्या वास्तव में आप डायग्राम अपने हाथों से बना सकते हो कि नहीं बना सकते? कोई भी काम अपने हाथों से करना कौशल है। तो बताओ, ये बहुविकल्प कौशल से नहीं बन रहा है। फिर रिक्त स्थान भी कौशल से नहीं आती, तो कौशल से आता है अति लघुत्रात्मक। एक सवाल आएगा अमल और सारक से, एक सवाल आएगा आनुवांशिकता से। टोटल सवाल आएंगे 2, और नंबर हो जाएंगे 2। फिर हम बात करते हैं लघुत्रात्मक। लघुत्रात्मक मतलब 2 नंबर वाला सवाल। एक सवाल आएगा कार्बन और यौगिक से, एक सवाल आएगा विद्युत से, और टोटल सवाल हो गए 2, नंबर हो गए 4। अगला हम दीर्घ उत्तरात्मक की बात करें, तो कौशल वाले से कोई दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न बनता ही नहीं है। तो हम बात करें निबंधात्मक, तो एक सवाल बनेगा, और वो कौन से पार्ट से बनेगा? जय प्रक्रम से। मैं कह रहा हूं ना, डायग्राम से जुड़ा एक सवाल जय प्रक्रम से बन जाएगा, और बस एक ही सवाल बनेगा। तो कौशल की बात है। फिर हम बात करते हैं विश्लेषण की, कि कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, ऐसा सवाल पूछेगा कि उसको सोच समझ के उसका आंसर आप लगा सको, बहुत विश्लेषण करो। तो ऐसा एक ऑप्शन वाला सवाल पूछा जाएगा। 2 सवाल पूछे जाएंगे, और वो भी कहां से? धातु और अधातु से। टोटल कितने सवाल हो गए? 2 सवाल ही एक ही चैप्टर से पूछे जाएंगे, और विश्लेषण वाले होंगे, और इस हिसाब से आपके 2 नंबर यहां से बनते हैं। फिर रिक्त स्थान यहां से पूछा नहीं जाएगा, अति लघुत्रात्मक पूछा नहीं जाएगा, सीधा पूछा जाएगा लघुत्रात्मक, यानी कि 2 नंबर वाला सवाल। और 2 नंबर वाला सवाल जो पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा? मानव नेत्र से। तो टोटल 2 नंबर ही बनेंगे, एक सवाल
एक सवाल बनेगा, एक सवाल बनेगा। अगला है निबंध दीर्घ उत्तरात्मक का तो बनता ही नहीं है, बात है निबंधात्मक की। निबंधात्मक 2 नंबर का सवाल बन जाएगा, कहां से? धातु और अधातु से। और एक सवाल बन जाएगा 2 नंबर का प्रकाश परावर्तन से। टोटल सवाल तो इस तरह का मैटर हो जाएगा। तो ये इस तरह से संभावना, ये जो कुछ स्टार लगे हैं ना, इसका मतलब ये संभावना है, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट है वो 6 अंक का है, 4 सवाल। दूसरा 7 का है, 4 सवाल। चौथा 4 सवाल 5 का। और फिर अगला चौथा नहीं, हाँ 5, चौथा सवाल 7 नंबर का है, कौन सा? कार्बन। लेकिन सवाल 4 है, सवाल इसमें भी 4 है जैव प्रक्रम में, लेकिन है कितने नंबर का? 8 का है। जबकि नियंत्रण और समन्वय से 5 सवाल पूछेंगे, लेकिन है कितने का? 6 का। और फिर अगला जीव जनन कैसे करते हैं, इससे 4 सवाल पूछेंगे, है 7 नंबर का। फिर अगला है आनुवांशिकता से 4 सवाल पूछेंगे, 4 नंबर का है। मतलब छोटे छोटे सवाल 1-1 नंबर के बनेंगे। फिर है अगला जो प्रकाश परावर्तन है, यहाँ से 4 सवाल पूछेंगे, 8 नंबर का है। और फिर है मानव नेत्र। मानव नेत्र कितने सवाल पूछेंगे? 3 और नंबर होंगे 4। फिर है विद्युत। विद्युत में कितने? 7 नंबर का है, 4 सवाल पूछे जाने वाले हैं। फिर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, 5 सवाल पूछेंगे, 6 नंबर का है। 5 सवाल पूछेंगे, 6 नंबर का है। फिर अगला है, ये हमारा हो गया अंतिम है हमारा पर्यावरण। 4 सवाल पूछेंगे और 5 नंबर के पार्ट है, 5 नंबर का पार्ट है। तो टोटल सवाल कितने बनेंगे स्टूडेंट? टोटल सवाल बनेंगे 53। नंबर कितने बनेंगे? 80। और 80 में गाड़ी फंसी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी फंस गई तो बर्बाद हो गया आप लोग, ठीक है ना। तो ये इस तरह का मामला था हमारे इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ साइंस से, साइंस से जुड़ा हुआ। और साइंस का पूरा ब्लूप्रिंट क्लियर होता है यहाँ पर मेरी तरफ से। आपका कोई डाउट हो, इंक्वायरी हो, तो आप हमारे मैसेज पे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये थी हमारे ब्लूप्रिंट की जानकारी। मुझे लगता है कि यहाँ इतनी पर्याप्त है ब्लूप्रिंट की जानकारी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। यहाँ से इस तरह के ही सवाल बनते हैं, इसी तरह से आप पढ़ें तो आप लोग अच्छा, मतलब इसमें ये हो गया कि क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता चल जाएगा कि अगर यहाँ से ऑप्शन वाला सवाल ऐसा बन रहा है ज्ञान वाला, तो हम कौशल वाला नहीं पढ़े। ऐसे जैसे मतलब सवाल बनते हैं वैसे पढ़ेंगे और अच्छी रणनीति के साथ पढ़ेंगे। 1 नंबर के सवाल कितने पूछे जाते हैं, 2 नंबर के कितने पूछे जाते हैं, अति लघुत्रात्मक कितने हैं, उस हिसाब से बेस्ट तैयारी आप लोग करेंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर 100 आउट ऑफ 100 रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये होगी। बाकी की क्लासें कल शेड्यूल हो जाएगी। कल पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि कल पता चलेगा साइंस, मैथ्स और एसएस, ये 3 क्लासेस का हम शेड्यूल बनाएंगे कल के लिए और महत्वपूर्ण सवालों पे डिस्कस करेंगे, या फिर जो भी हमारी रणनीति होती है जो एग्जाम को लेकर सटीक रणनीति होगी उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।